यमुना के घाट पर भक्ति की गंगा, समर्पण की धारा में आस्था की नाव, लीलाधर की धरती पर कृपा की छांव, केशव की पुण्य भूमि को पूज्य प्रणाम। सबसे पावन तीर्थ कान्हा का पवित्र धाम। एबीपी गंगा पर श्रीमद् भागवत कथा वाचिका जया किशोरी के साथ वृंदावन की कुंज गली में नंदलाल की दिव्य कथा, कृष्ण लीला की आनंद अष्टमी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत और आज आप कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। श्री कृष्ण का पूरा जीवन कई तरह के संदेश हमें देता है, कई तरह की शिक्षाएं हमें देता है। क्या वो संदेश है, क्या वो शिक्षाएं हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने में जो हमारी मदद करेंगी या जो हमें बताएंगी वो हमारे साथ मौजूद हैं जया जी। जया जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। बहुत धन्यवाद। जया जी, मैं आपको देखता हूँ देश भर में आप कृष्ण भक्ति की बात करती हैं, मतलब मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी कह सकता हूँ, आप हैं भी जी। और श्री कृष्ण पर जिस तरह से आप जिस आवाज में और जिस तरह से आप लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं वो पूरे देश भर में सराही जाती है। मैं चाहूंगा कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एबीपी गंगा के जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त जी, जो श्री कृष्ण है उनको कर्मयोगी कहा गया, सबसे बड़े योगी कहा गया, महायोगी कहा गया, तो उनके जीवन से जो सबसे पहले जो सीख मिलती है, क्योंकि उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, क्या है वो सीख, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आपने वो शब्द ही बोल दिया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि उनका जीवन संघर्षों से भरा था और पैदा होते ही संघर्ष शुरू हो गए थे, और मैं कहूँ पैदा होने से पहले ही शुरू हो गए थे कि कंस ने कहा कि मैं जो पैदा करने वाली है उसी को मार देता हूँ, तो संतान होगी कहाँ से जो मेरा काल बनेगी। तो उनके तो पैदा होने से पहले उनकी मृत्यु निश्चित कर दी गई थी जी। लेकिन फिर भी उनके पूरे जीवन को देखा जाए, चाहे जन्म के जेल में कारागार के अंदर उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही उनको इतना भी समय नहीं मिला कि उनके माँ बाप के साथ उनको थोड़ा समय मिल पाता, उनको तुरंत नंद बाबा के यहाँ लेकर गया। वहाँ पर जाने के बाद भी हर कुछ समय में कभी पूतना आ रही है, कभी सकटासुर आ रहा है, कभी अधासुर आ रहा है, कोई ना कोई दैत्य उनके पीछे लगा रहा। और बचपन बस शुरू होकर कहते हैं ना कि शुरू हुआ और थोड़ा आनंद आने ही लगा कि कर्म भूमि उनको आवाज़ देने लगी कंस के लिए, वहाँ पर थोड़ा आनंद आने लगा कि महाभारत के लिए उनको जाना पड़ा। तो उनके जीवन के संघर्ष कभी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद आप कोई भी तस्वीर उठाइए, आप कोई भी प्रसंग उठाइए, आपको भगवान उदास नहीं दिखते जी, आपको भगवान हारे हुए नहीं दिखते, आपको भगवान निराश नहीं दिखते। और शायद इसीलिए उनको कहते हैं ना द कंप्लीट मैन, संपूर्ण अवतार माना गया है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन के हर सिचुएशन को वो जिए हैं, चाहे वो दुख आए, सुख आए, आनंद है, दिक्कत है, परेशानी है, संघर्ष है, उन्होंने हर उस समय को जिया है जी। तो शायद यही सीख हम सबके लिए है कि जिंदगी हार जीत का नाम कभी नहीं थी, जिंदगी तो सीखने का नाम थी। तो शायद हम भूल गए हैं कि हम जिंदगी को जीना है, हमें जिंदगी से सीखना है, ना कि किस में जीतना है, किस में हारना है। हम शायद सिर्फ जीत हार में रह गए हैं। तो कृष्ण से सबसे पहली सीख मिलती है कि जीतना हारना नहीं है, सिर्फ सीखना है और संघर्ष करना जीवन। बिल्कुल, संघर्ष तो जीवन का दूसरा नाम है। मुझे लगता है कि अगर भगवान ने संघर्ष किया है तो हम और आप तो कौन ही है। हमारे जीवन तो संघर्षों से भरे ही होंगे, जबकि वो जो सिर्फ लीला करने आए थे, अगर उन्होंने भी यही जताया है कि मेरे जीवन में भी संघर्ष ही है, तो तुमको समझ जाना चाहिए कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है जी। हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप यमुना जी के किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन में। भगवान कृष्ण यहाँ पर उन्होंने कई लीलाएं रची यहाँ पर उन्होंने, और अगर हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, कथाओं में जो सुनते हैं तो यही सब सुनते हैं, यमुना किनारे उनकी बाल लीला, लेकिन उसमें वो नटखटपन, लेकिन उसके बावजूद जिस संघर्ष की बात आप कह रही हैं वो क्या बचपन में ही शुरू हुआ संघर्ष और अंतिम चरण तक वो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके जीवन में बचपन से संघर्ष शुरू हुआ। हम तो फिर भी हम कहेंगे कि हम वो चीज़ भूल रहे हैं।
आज के माता पिता वो चीज़ भूल रहे हैं कि बच्चों को संघर्ष करने देना चाहिए। श्री कृष्ण ने बचपन से संघर्ष किया। अब चाहे आप छोटी सी लीला माखन चोरी की लीला भी देखिए कि जब भगवान माखन चुराते थे तो जो गोपियाँ हैं या जो ब्रजवासी थे उन्होंने माखन को छीके पर रखना शुरू कर दिया कि छोटा सा बच्चा है, देखते हैं फिर इतना ऊपर तो वो जा ही नहीं पाएगा, ये आता है रोज़ माखन चुरा के चला जाता है। भगवान ने उस वक्त भी तरकीब लगाई कि मैं अकेला नहीं कर सकता, पर मेरे साथी मिलेंगे तो हम कर सकते हैं। तो वो सब एक साथ मिलते एक पर चढ़ के और अंत में श्री कृष्ण ऊपर छीके से माखन निकाल लेते थे। तो शायद इस वक्त उन्होंने देखा कि आप हर चीज़ में सल्यूशन ढूंढिए, और छोटा सा बच्चा जिसका काम सिर्फ माखन चुराना है उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी दिमाग इतना चल रहा है कि कैसे दिक्कत आई तो मुझे ये नहीं सोचना है कि अब तो दिक्कत आ गई, अब तो मैं इतना ऊपर चढ़ ही नहीं सकता, मुझे अकेले से क्या होगा। उन्होंने हर वक्त हर परिस्थिति में ये सोचा कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, बस। तो हमारी ज़िंदगी भी यही है कि आप ये मत बैठिए कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि क्यों हो गया किसी को नहीं पता, सिर्फ उसको पता है। गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं ना कि जो शुरू हो चुका है तुझे उसका अंत नहीं पता, पर जो शुरू नहीं भी हुआ मुझे उसका भी अंत पता है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो कर, युद्ध लड़। तो हमें कई बार नहीं पता होता कि रीज़न क्या है, तो वो उस वक्त भगवान पर छोड़कर आप सल्यूशन ढूंढिए कि जो हुआ ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या। तो ये जिंदगी का एक सबसे अच्छा तरीका है जीने का, आगे बढ़ने का। तो अमूमन देखिए, आज जन्माष्टमी के मौके पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अमूमन लोग कहते हैं जब मुश्किल में, परेशानी में भगवान के पास जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा है, उपवास जब तोड़ेंगे भगवान से कुछ मांगेंगे कि हम ये परेशानी दूर हो जाए। तो श्री कृष्ण का जीवन तो कहता है संघर्ष करें, लेकिन हम लोग तो ये चाहते हैं कि हम अभी धूप अगरबत्ती करें, इस मंदिर में जाएं और समस्या दूर हो जाए। नहीं, यहीं पर हम कहते हैं ना कि हमने भगवान को समझने की कोशिश नहीं की। जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते तो फिर हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि बस आप दूर से काम करो, आप उसके जीवन में अंदर मत जाओ। क्योंकि जैसे ही अंदर जाते तो आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, चाहे ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, ये हर चीज़ आपको जीवन में संघर्ष ही सिखाती है। और संघर्ष भी ऐसा जब आप वापसी में कुछ चाह नहीं रहे हैं। तो आपको लगता है आज के समय में ऐसा हो सकता है, तो लोगों ने क्या किया कि अगर आप सीख नहीं सकते तो आप बस पूजा का नाम दे दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पूजा करते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें जो असल सीख है जीवन की वो नहीं भूल सकते। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि कृष्ण कौन है कि जो पहली गाली पर सर काट सकता था उसने 100 गालियों तक इंतजार किया शिशुपाल के लिए। वो पहली ही गाली में उसको मार सकते थे, पर उन्होंने जो वादा किया था कि मैं इंतजार करूंगा, धैर्य रखूंगा 100 गालियों तक, उन्होंने उसका इंतजार किया। जो कृष्ण कहते ना कि आज हम एक फन वाले से ही डर जाए, वो 7 फन का सर्प उनके सामने है, वो उसके सामने भी नृत्य करते हुए ऊपर आए। कि ऐसी परिस्थिति जब आप क्या करें आपको समझ नहीं आएगा, जीवन मृत्यु दोनों सामने खड़ी है आपके, वो उस वक्त भी नृत्य करते हुए बाहर आए थे। एक ऐसा कृष्ण जो पूरी दुनिया को, महाभारत का जब युद्ध हुआ, कहते ना कि अगर कृष्ण के भरोसे होता तो पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता, पर उस वक्त भी वो शांति से बैठकर उन्होंने सिर्फ शब्दों के द्वारा युद्ध जिताया कि किस वक्त क्या करना है, उन्होंने ये भी हमें समझाया। तो आप उनके जीवन को अगर देखते हैं तो उनके जीवन में इतनी सीख है कि हमको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पूरा संपूर्ण अवतार है, और ऐसा अवतार जो आपको हर परिस्थिति से कैसे सामना करना है सिखा सकता है। जी, मुझे लगता है कि हमने श्री कृष्ण के जीवन की जो संघर्षों की बात की, इसके पीछे जो आपने जो सीख बताई या शिक्षा कहें, से कुछ भी हम कहें, वो बड़े खूबसूरती से आपने बताया। और आज हम यहाँ वृंदावन में मौजूद हैं और हम यहाँ पर आगे भी बात करेंगे और जगहों पे भी जाएंगे। और ये वो धरती है, ब्रज की धरती है, जहाँ पर कण कण में कृष्ण है, कृष्ण की लीलाएं यहाँ पे कण कण में वास करती हैं। कई कथाएं, कई गाथाएं लोग करते हैं, वो सब भी जानेंगे। लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगा, हम यमुना जी के इस घाट पर मौजूद हैं। 2 पंक्तियाँ भक्ति रस से परिपूर्ण जो आपको बेहद पसंद हो, आज जन्माष्टमी के मौके पर हमारे दर्शक भी सुने। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे सुंदर कोई और बात हो सकती है कि जन्माष्टमी का दिन हो और वृंदावन का धाम है, तो भगवान ने कृपा ही करी है। तो मैं कृपा के साथ ही जो भजन है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है सभी भक्तों को लगता है, वही गाना चाहूँगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत खूब। तो जया जी, मुझे लगता है हम आगे चलते हैं वृंदावन में, और आगे भी हम और कुछ जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे श्री कृष्ण के बारे में, जन्माष्टमी के इस खास मौके पर। आइए चलते हैं आगे, और आगे भी देखते हैं कि क्या कुछ श्री कृष्ण के जीवन में खास रहा। जी। तो इस वक्त हम वृंदावन में पहुंच चुके हैं, राधा मदन मोहन जी महाराज मंदिर में, और जया जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जया जी, अभी हम वृंदावन में घूम रहे हैं और हम कृष्ण पर बात करें, श्री कृष्ण पर। जी। तो अभी तक हमने बात की उनके संघर्षों की बात की कि उनके संघर्ष से क्या सीख मिलती है। जी। देखिए, आज जिस दौर में हम लोग हैं, रिश्तों की बहुत अहमियत हर व्यक्ति के जीवन में रहती है, लेकिन ये रिश्ते इतने उलझ गए हैं, इनको सुलझाना कई बार नामुमकिन हो जाता है। जी। तो रिश्तों को लेकर जो कृष्ण का दर्शन, मैं इसका शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्या कहते हैं कृष्ण रिश्तों को लेकर? कृष्ण, मुझे लगता है आप उनका कोई भी रिश्ता उठाइए और आपको एक सीख मिलेगी, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, पति का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो, गुरु का रिश्ता हो। तो भगवान ने हर रिश्ते को इतनी बखूबी निभाया है। जैसे अगर एक वाक्य आता है कि जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि कृष्ण कौन है, जी। तो कहते हैं कि अगर द्वारका नगरी के राजा हो लेकिन सुदामा मित्र है तो कृष्ण हो तुम। कि उन्होंने उस वक्त भी अपनी दोस्ती को याद रखा, सुदामा जी को याद रखा, जबकि वो जानते थे कि उनके हिस्से के चने सुदामा जी ने खाए थे। तो उस वक्त ये दर्शाता है कि कई बार रिश्तों में ऐसी चीज़ें होती है जो आपको गलत लग सकती है, लेकिन अगर आपको रिश्ता बचाना है या आपको एक पलड़े पर बांधना है कि वो गलती ज़्यादा बड़ी है या आपका रिश्ता ज़्यादा बड़ा है, जी। तो शायद श्री कृष्ण सुदामा चरित्र से ये समझाते हैं कि कई बार जिंदगियों में, रिश्तों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जो नज़रअंदाज करी जा सकती है, लेकिन शायद हम नहीं करते अपने ईगो में, अपने प्राइड में। अगर इतना ही उनके अंदर प्राइड होता, ईगो होता, तो भगवान, जैसा मैंने कहा, द्वारका के राजा है, मथुरा के राजा है, उनके पास दोस्तों की कमी नहीं थी। वो चाहते तो सुदामा जी को भूल सकते थे, पर जो दृश्य आता है कि उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया था, जी। वो दर्शाता है कि वो अपने रिश्तों में कितने सौम्य हैं। देखिए, रिश्ते जो है वो प्रेम पर आधारित है, चाहे दोस्ती का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है। तो प्रेम को लेकर जब कृष्ण की बात आती है तो कई तरह की बातें, कई तरह के रहस्य, कई तरह की कथाएं, किस तरह से देखते हैं? जो कृष्ण ने जो प्रेम का मार्ग दिखाया, वो कौन सा मार्ग था? कृष्ण ने जो प्रेम का मार्ग दिखाया है वो मेरी नज़र में निष्काम प्रेम का मार्ग है, कि आपके प्रेम में, आपके रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि अगर स्वार्थ होता है, जब गोपी उद्धव संवाद श्रीमद् भागवत में चलता है, तो गोपियों ने उद्धव जी से यही कहा कि आप बड़े ज्ञानी हैं, तो आप हमें ज्ञान की बात बताइए कि प्रेम दो तरीके के होते हैं, दुनिया में सबको पता है, तो टिकता कौन सा है? तो उद्धव जी ने जवाब दिया था कि जिस प्रेम में स्वार्थ होता है वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपका स्वार्थ पूरा होगा उस दिन वो प्रेम कम हो जाएगा। लेकिन जो निष्काम प्रेम होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो प्रेम जीवन भर रहता है, कि आपको कोई स्वार्थ नहीं है सामने वाले से। तो प्रेम, जिस प्रेम की शिक्षा श्री कृष्ण ने दी है, वो निष्काम प्रेम है, कि भगवान को अर्जुन से कोई स्वार्थ नहीं था, भगवान को सुदामा जी से कोई स्वार्थ नहीं था, भगवान को गोपियों से कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन भगवान ने सबसे ज़्यादा प्रेम उन सबसे किया और इसीलिए उनको वापसी में उतना प्रेम मिला। तो ये भी शायद दर्शाता है कि आप जो देते हैं, जो प्रेम आप दूसरों को देते हैं, आपको शायद वापस वही मिलता है। अगर आपके मन में स्वार्थ है तो सामने भी आपको स्वार्थी लोग दिखते हैं, और अगर आपके मन में निष्काम भाव आते हैं तो भगवान अपने आप आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो उसी भावना के साथ आपके पास आए हैं। जी। तो अगर हम आज के दौर की बात करें और हम जन्माष्टमी इस मौके पर जो बात कर रहे हैं, तो जो रिश्तों की बात आपने की, तो यानी रिश्तों की जो मजबूती है, आजकल बहुत रिश्ते बहुत कच्चे हो गए जी। कृष्ण कैसे बताते हैं कि उनको मजबूत रखें और पकड़ कर रखें? कृष्ण, जैसा हम सुदामा चरित्र की जब बात कर रहे थे, कि कृष्ण बताते हैं कि आपको
पलड़े पर देखना पड़ता है कि रिश्ता ज़्यादा भारी है या वो गलती। आज के समय में गलतियाँ ज़्यादा भारी पड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में कृष्ण ने जब शिक्षा दी थी, प्रेम की शिक्षा दी थी, जैसा मैंने कहा स्वार्थ नहीं होता है। तो जब स्वार्थ नहीं होता है तो आप अपने आप सामने वाले की जो दृष्टि है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका अपना स्वार्थ नहीं है उस रिश्ते में। लेकिन जब आपका स्वार्थ होता है तो आपको सामने वाले की दृष्टि कभी दिखती ही नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मैं जो चाहती थी वो नहीं हुआ, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। पर ये जब प्रेम की बात होती है तो शायद ये मैं खत्म होना चाहिए, तभी जाकर आप उस रिश्ते को लंबा चला सकते हैं। लेकिन अगर दोनों रिश्ते मैं हैं तो आप कभी भी जो हम वाली परिस्थिति है वो समझ नहीं पाएंगे। तो कृष्ण ने यही समझाया, जब आप रिश्ते में हैं तो आपको हम बनकर रहना है। किसी को कभी झुकना पड़ेगा, कभी किसी को बड़ा होना पड़ेगा, कभी किसी को अपनी गलती माननी पड़ेगी, तभी जाकर वो रिश्ता टिक सकता है। वरना जो हम आज देख रहे हैं कि रिश्ते टूट जा रहे हैं जल्दी, वो टूट जाएंगे। एक और बात देखिए, अगर हम कृष्ण की बात करें, उनकी जैसे कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा वास करती है, तभी आप सारे काम, सारी सिद्धियों को सिद्ध कर सकते हो। तो इस बारे में क्या कहते हैं कृष्ण? क्या कहते हैं, उनका जीवन ही दर्शाता है कि पहली चीज़ तो उनका खान पान हमेशा बहुत अच्छा रहा, घर का रहा। और दूसरा खेलकूद, जो आजकल बच्चे ख़त्म कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारा खेलकूद अब आईपैड और फ़ोन में ही बच गया है। और कृष्ण के जीवन को जब हम देखते हैं कि जब तक वे गोकुल वृंदावन में रहे तब तक वो इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे कि वो घर में ठहरते नहीं थे जी। वो दिन भर खेलते थे, वो गैया चराने जाते थे। और जब आप गैया चराने जाते हैं तो आपको बहुत चलना पड़ता है, भागना पड़ता है। उस वक्त वो अपने जितने उनके सखा थे उनके साथ खेलते थे। तो शायद खेलना क्या है, बाहर जाना, प्रकृति के साथ जुड़ना। जब आप बाहर नहीं जा रहे हैं, जब आप खेल नहीं रहे हैं, जब आप गिर नहीं रहे हैं, जब आप उठ नहीं रहे हैं, तो आप प्रकृति से नहीं जुड़ रहे हैं। तो जब तक व्यक्ति प्रकृति से नहीं जुड़ेगा तब तक मुझे नहीं लगता वो स्वस्थ हो सकता है। और जिस दिन व्यक्ति प्रकृति के साथ अपना रिश्ता जोड़ने लग जाए, वो अपने आप ही स्वस्थ होने लगता है और अपने आप सीखने लगता है कि स्वस्थ होना क्यों जरूरी है। जया जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। देखिए, आप कृष्ण का दर्शन की बात आप कर रहे हैं, और जो भागवत कथा है, जो भागवत कथा को लोग सुनते हैं और कहते हैं बड़ा पुण्य उससे मिलता है, तो आखिरकार ऐसा क्या जन्माष्टमी के दिन ऐसा क्या सुना जाए लोगों को? क्या लगता है आपको, भागवत का ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसको आपको लगता है कि वैसे तो शायद उसके एक वाक्य में पुण्य है? जी, भागवत कथा मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम अभी प्रेम की बात कर रहे थे, जन्माष्टमी का उत्सव प्रेम को दर्शाता है कि वसुदेव जी, देव की माता का जो प्रेम अपने पुत्र की तरफ था, फिर भगवान का प्रेम जो भक्तों की तरफ था जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया, फिर नंद बाबा और यशोदा मैया का जो प्रेम भगवान की तरफ था, ब्रजवासियों का जो प्रेम, तो जन्माष्टमी कहीं ना कहीं प्रेम दर्शाती है। और श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर प्रसंग माना गया है, जिसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं जी, जो प्रेम से भरा है, वो है गोपी उद्धव संवाद। कि जब उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, हम सबको पता है, और वो बिल्कुल भगवान जैसे थे, चाल ढाल, नाक नक्शा, ज्ञान में उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी, पर वो प्रेम को थोड़ा कम आंकते थे। और श्री कृष्ण जब से, क्योंकि उन्होंने जब ब्रज में वो रहे तो वो समझ चुके थे कि सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अगर निष्काम प्रेम है जीवन में तो वो हर चीज़ से ऊपर है। तो उन्होंने उद्धव जी को इस प्रेम का ज्ञान कराने के लिए गोपियों के पास भेजा था। कि उद्धव जी को लगता था कि भगवान जब मथुरा आ गए थे तो वो बड़ा याद करते थे ब्रज को, गोपियों को याद करते थे, यशोदा मैया, नंद बाबा को याद करते थे। तो उद्धव जी को ये बात थोड़ी समझ नहीं आती थी। उनको लगता था कि ये परम पिता परमेश्वर, इसे क्यों किसी की याद आ रही है, क्यों किसी का इस रिश्ते में, इस मोह में ये पड़ चुके हैं। तब भगवान ने सोचा कि मुझे ऐसा एक मौका ढूंढना पड़ेगा कि जब इसे प्रेम तत्व समझाया जाए। तो एक दिन भगवान को मौका मिला, जब उद्धव जी कह रहे थे कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, या आप इन चीज़ों में क्यों पड़ गए हैं, या आपको उनको समझा देना चाहिए जो आपके प्रेम में, वहाँ विरह में, इतने वेदना में हैं। तब भगवान ने कहा था कि चलो मैं नहीं समझा पाया, तुम क्यों नहीं जाते समझाने, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। तब उद्धव जी ब्रज आए थे और नंद बाबा से मिले थे, यशोदा मैया से मिले थे, गोपियों से मिले थे। और उसके बाद एक कहते हैं ना, दूसरा उद्धव ही वापस मथुरा भगवान से मिलने आया था, जिसके अंदर गोपियों के भाव थे।
तो ये प्रसंग मुझे लगता है अगर आप प्रेम तत्व को समझना चाहते हैं तो सबको ज़रूर ज़रूर सुनना चाहिए। जी, तो ये आपने कहा कि अगर वो जब वापस आए तो गोपियों के भाव लेकर वापस आए, जी। यानी वो प्रेम बिल्कुल अपने साथ लेकर आए। जी। देखिए अभी हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं वृंदावन में, हम आगे भी यहाँ की गलियों में भी हम चलेंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे और आज का जो मौका है, लेकिन अभी यहाँ पर हम इस मंदिर में खड़े हैं और आपने ब्रज की बात की, बार बार ब्रज की बात की, कृष्ण की बात की, उनको बहुत प्रिय ये जगह थी। जी बहुत। और जब भी जाहिर सी बात है ब्रज के बारे में जब भी कोई याद करता है तो किसी के जहन में कुछ ना कुछ जरूर आता है। मैं चाहूँगा कि 2 पंक्तियाँ जरूर आप। मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण को लेकर मेरी पंक्ति हमेशा यही रहती है और इस स्थान में आकर तो और अपनत्व महसूस होता है कि आप कहीं भी जाइए, कहते हैं ना कि घर घर होता है, तो ये भगवान का घर है और सबको भगवान के घर ही जाना है एक दिन। तो ये यहाँ आकर अपनापन लगता है, तो मुझे लगता है वही गाते हैं कि हम कहीं भी घूम आए पर रहेंगे तो आपके, थे भी आपके, हैं भी आपके। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। और सिर्फ हम नहीं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। बहुत खूब। तो मुझे लगता है कि अब हमें आगे चलना चाहिए और वृंदावन में आगे चलते हैं और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई और बातें करते हैं, उनके बारे में और चीज़ें जानते हैं और क्या कुछ उनसे सीखने को मिलता है वो सब देखते हैं। जी देखिए जया जी, आप इतनी भागवत कथाओं में आपका जाना रहता है, आप खुद भागवत कथाएं भी करती हैं। देखिए क्रोध एक ऐसी चीज़ है कि अगर क्रोध तो आएगा, अगर आप सम्राट हैं तो क्रोध आएगा जी। अगर आप छात्र हैं तो क्रोध आएगा, अगर नौजवान है तो क्रोध आएगा। लेकिन मैं अक्सर आपको सुनता हूँ, आप कहते हैं नहीं क्रोध नहीं। तो क्या श्री कृष्ण क्या कहता है कृष्ण दर्शन इस पर, क्रोध पर? श्री कृष्ण तो देखिए उनका जीवन तो मुस्कुराहट पर ही बीता है। कहते ना जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र था फिर भी वो मुरली बजाता था, कि चलाने को वो सुदर्शन चक्र हर वक्त चला सकते थे फिर भी वो अधिकतर समय मुरली बजाते रहे। क्यों? क्योंकि क्रोध में हम सभी जानते हैं, गीता जी में भी जब ये बात आती है कि क्रोध एक ऐसी चीज़ है, 3 द्वार है नरक के, जिसमें से एक द्वार क्रोध है। तो क्रोध नरक का द्वार खोलता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ वो आप, जिसे हम बैलेंस की बात कर रहे थे, आपका संतुलन बिगाड़ता है। आपके जीवन में जो एक संतुलन, एक बैलेंस है, वो तुरंत उस चीज़ को पूरा नष्ट कर देता है क्रोध। तो सबसे पहली चीज़ क्यों नहीं करना चाहिए क्रोध? क्योंकि आप संतुलित नहीं होते। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लोग कहते हैं हम तो ऐसे बड़े अच्छे हैं, बस जब गुस्सा आए तो अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, मतलब राक्षस रहता है, राक्षस है कि आपके अंदर एक राक्षस है, तभी तो वो बाहर आएगा ना। अगर राक्षस अंदर होगा नहीं तो बाहर क्यों आएगा? तो कृष्ण कैसे समझाते हैं ये जिसे कहा जाए इस मैनेजमेंट को, जो क्रोध पर नियंत्रण रखना, कैसे बताते हैं कृष्ण? कृष्ण एकदम रूट कॉज बताते हैं। जब गीता जी की बात आती है कि सबसे पहली चीज़ ही क्या है कि इच्छा, एक इच्छा होती है। अब आगे जाके नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि इच्छा अब आपको पूरी करनी है। अब वो इच्छा सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, पर व्यक्ति को जब इच्छा मन में आ गई, डिज़ायर आ गया, उसको लगता है अब तो मुझे पूरा करना है, तो भगवान उसी वक्त बताते हैं कि इच्छा जैसे ही आई तभी आप उसका आंकलन कीजिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या ये इच्छा सही है, क्या ये इच्छा पूरी करने लायक है, क्या ये इच्छा मेरे लिए ज़रूरी है। तो रूट कॉज यही है, क्योंकि अब आगे जाके आप इच्छा को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो गलत इच्छा है तो आपके साथ गलत वापसी होगी। जब आपके हिसाब से काम नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है। ये धीरे धीरे आया ना, पहले तो इच्छा आई, उसको पूरे करने की कोशिश की। अच्छा आप ये बताइए कि आपको मैं देखता हूँ, आपके जितने हम वीडियोस देखते हैं या आपको कभी देखते हैं, आपसे मिलना भी हुआ, आप मुस्कुराते रहते हैं, आपको भी गुस्सा आता है कभी? जी सच बताइएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल गुस्सा आता है, पर जैसा मैंने कहा गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गुस्सा देखिए हम खुद लाते हैं, आता नहीं है, क्योंकि अगर आना होगा तो सब पे आएगा, व्यक्ति देख कर नहीं आएगा। क्योंकि आपके कहते हैं ना कि आपके बॉस आप पर चिल्लाए तो आप उस पर नहीं चिल्लाते, आप वहाँ गुस्सा नहीं दिखाते, वहाँ आप शांत खड़े रहते हैं, लेकिन वो गुस्सा आप कहीं और आगे ज़रूर उतारते हैं।
जी तो शायद इसीलिए मैं कहती हूँ कि गुस्सा हम लाते हैं जहाँ हमको लगता है कि ये सही जगह है, यहाँ पे हम गुस्सा कर सकते हैं, यहाँ व्यक्ति मुझसे कमज़ोर है, या यहाँ मैं कुछ कहूँ तो सामने वाला जवाब नहीं देगा। तो वही बात है कि वो दिमाग में मैं अपने रखती हूँ कि उसको हम साथ लेकर चलते हैं। हाँ, कि मैं ये बात अपने दिमाग में रखी कि जब मुझे गुस्सा आए कि अगर परिस्थिति कुछ और होती तो क्या मैं गुस्सा करती। जी तो मुझे ऐसा लगता है अगर उस वक्त नहीं करती तो इस वक्त भी मैं कंट्रोल कर सकती। जी अच्छा, ये बताइए कि इन वृंदावन की इन गलियों में हम घूम रहे हैं, वृंदावन अपनी गलियों के लिए, और कहना शायद कभी इन्हीं गलियों में घूमते रहे होंगे। क्या कहेंगे इन गलियों पे? कुछ दो पंक्तियां जो हम हर अपने एक एक जगह पर जाकर बात करें जिस बारे में। जी इस पर तो कहते हैं क्या कहूँ, वृंदावन की गलियों पर तो इतने 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 भजन आते हैं, और कुछ भी जो आपको। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। जी बहुत खूब। तो जय जी, हम लगातार श्री कृष्ण पर बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के इस मौके पर, और मुझे लगता है कि अब हम आगे चलते हैं जी, और वृंदावन के किसी और कोने में, और फिर से वृंदावन की गलियों में कृष्ण की तलाश में हम हैं, और शायद यहाँ के कण कण में कृष्ण के संदेश, कृष्ण की कथाएं सब व्याप्त हैं, उनकी लीलाएं व्याप्त हैं। तो आइए एक बार फिर से आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो हम वृंदावन की गलियों में लगातार घूम रहे हैं और जया जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जया जी, अभी तक हमने कृष्ण के जीवन की कई बातें की, कई पहलुओं को हमने जाना। दूरदर्शी कहते हैं कृष्ण को, और कहते हैं कि जाहिर सी बात है, हम भी बचपन से घर वाले कहते हैं दूरदर्शी बनो, दूरदर्शी बनो। क्या है ये दूरदर्शी बनो, अगर आम भाषा में दर्शकों से कहा जाए तो? आम भाषा में कहा जाए तो जब कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है तो हम सिर्फ उस परिस्थिति को सोचकर ही अपना रिएक्शन देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो परिस्थिति कितने समय तक रुकने वाली है। क्योंकि अगर आपका रिएक्शन भविष्य को सोचकर या ये परिस्थिति कितने समय तक रुकेगी ये सोचकर हो, तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो डर है, चाहे वो नाराज़गी है, चाहे वो उदासी है, वो हर चीज़ आधी हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपके लिए बहुत दुखदाई है, बहुत तकलीफ देने वाली है, लेकिन आगे जाके 5 सालों में आपको फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला उस बात से। लेकिन हम उस वक्त भूल जाते हैं ये चीज़ कि परमानेंट क्या है और टेम्पररी क्या है। तो भगवान हमेशा आपको ये सिखा रहे हैं कि तुम चाहे संसार में रहो, अपना काम करो, संसार की हर चीज़ को अपनाओ, जियो उसमें, पर ये याद रखते हुए कि सच नहीं है, ये परमानेंट, हाँ ये टेम्पररी है। तो जो चीज़ टेम्पररी है उसके लिए परमानेंट रिएक्शन क्यों देना। तो अमूमन हम लोग जब बात करते हैं कि ये बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक महिला हैं, बड़ा सा तिलक, धोती, कुर्ता, कहीं गेरुआ वस्त्र, कहीं सफ़ेद वस्त्र, तो आपका कहना है कि ये आध्यात्मिकता जो आवरण है आध्यात्मिकता का, ये और जो कृष्ण जिस आध्यात्मिकता की बात करते हैं वो अलग अलग है। देखिए, क्या कृष्ण को आपने ऐसा देखा है? कृष्ण ने तो सब कुछ किया है। क्या आप कह सकते हैं कृष्ण आध्यात्मिक नहीं थे? कृष्ण के पहनावे को अगर देखा जाए, कृष्ण की लीलाओं को अगर देखा जाए, कृष्ण की मौज मस्ती को अगर देखा जाए, उन्होंने अपने जीवन को भरपूर जिया, फिर भी योगीराज कृष्ण कहलाए। क्यों कहलाए? तो आध्यात्मिकता का मतलब ये कतई नहीं होता, मैं नहीं कह रही कि जो वैराग्य ले रहे हैं कि वो एक आध्यात्मिकता के रूप में नहीं जा रहे, वो उनका अपना तरीका है, वो मार्ग है। हाँ, लेकिन आध्यात्मिकता एक सोच है। आप जब लोग आते हैं ये कहने को कि हमें आध्यात्मिक बनना है, तो अब हम सब काम काज छोड़कर, मैंने कहा काम काज छोड़कर आध्यात्मिक नहीं बना जाता, आप काम करते हुए आध्यात्मिक बनिए, क्योंकि तभी असली परीक्षा है आपकी कि आप आध्यात्मिक है कि नहीं है। जब श्रीमद् भागवत में अम्बरीश राजा की कथा आती है कि भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा था उनके बचाव के लिए, तो ये बात राजा परीक्षित को भी अटपटी लगी, लेकिन सुखदेव जी उस वक्त यही समझाते हैं कि मैंने वैराग्य ले लिया, तुम मुझे सबसे बड़ा मानते हो, तुमको अटपटा लग रहा है कि एक वैरागी, इतना बड़ा वैरागी एक राजा की तारीफ क्यों कर रहा है जो ऐश्वर्य में रहता है।
तो सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि मैं तो सब कुछ छोड़ चुका, तब भगवान के पास गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये जो सब ऐश्वर्य के बीच रहकर इसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी भक्ति है कि भगवान ने इसके बचाव में सुदर्शन चक्र भेज दिया, तो ये तो मुझसे भी बड़ा भक्त हुआ। तो अम्बरीश राजा कौन है जो हम और आप आज हैं? अगर वो भगवान को ऐसे अपना सकते हैं तो हम भी अपना सकते हैं, वो आध्यात्मिकता को ऐसे अपना सकते हैं तो हम भी यहीं रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। हमें कुछ छोड़ने की और त्यागने की ज़रूरत नहीं है। जी, नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और खैर हमारे देश में नारी सम्मान की एक परंपरा है, मैं इस बात को भी कहूँगा। तो श्री कृष्ण भी उस परंपरा के वाहक रहे, कैसे? बिल्कुल रहे। अगर आप श्री कृष्ण का कोई भी प्रसंग उठाइए, उन्होंने नारियों को हमेशा आगे रखा। सबसे पहली बात तो आप कृष्ण राधा नहीं कहते, आप राधा कृष्ण कहते हैं। आप नारायण लक्ष्मी नहीं कहते, आप लक्ष्मी नारायण कहते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने हमेशा नारियों को आगे रखा। दूसरा, जब कई बार बात आती है कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरण दबा रही है, तो कई लोग कहते हैं कि देखिए नारी तो चरण दबा रही है, पर वहीं दूसरी तरफ जब आते हैं, आप कितने ऐसे प्रसंग देखेंगे जहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं, उनके बाल बना रहे हैं, उनके चरणों में हैं। तो आप देखिए वहाँ पर उन्होंने हमेशा इक्वालिटी रखी है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप नारी को ऊपर कर दो और पुरुष को नीचा कर दो, या पुरुष को ऊपर कर दो नारी को नहीं। उन्होंने हमेशा इक्वालिटी रखी है। जब हम शादी की बात करते हैं, मैं एक बहुत चाहे विनोद में ये बात कहे, हंसी मजाक में कहे कि भगवान पहले वैकुंठ धाम में रहते थे, पर जब शादी हो गई तो क्षीर सागर में रहने चले गए। क्षीर सागर क्या है? जहाँ से लक्ष्मी जी आई थी। देखा जाए तो भगवान तो घर जमाई बने। तो आज जिस चीज़ को हम लेके कि ये तो गलत है, ये अच्छी बात नहीं है, या ये सम्मान की बात नहीं है, जब भगवान ने ये काम किया है तो सम्मान कहाँ से फिर सम्मान नहीं सम्मान वाली बात हुई। तो भगवान ने हर वक्त, भगवान ने बस दो पुरुष स्त्री बनाए जिनको इक्वालिटी जिनके बीच रखी, समान भाव रखा। हमने आगे जाकर चीज़ें खराब की। गोपियाँ, भगवान ने गोपियों को जितना सम्मान दिया भगवान ने शायद ही किसी को दिया, जितना प्रेम दिया। कहा जाता है ना, जिस प्रकार भगवान को गोपियों ने प्राप्त किया था किसी ने प्राप्त नहीं किया। जी। भगवान ने इतना सम्मान दिया, और वो सम्मान है जो उस चीज़ को लेकर गलत भावना में जाते वो शायद भूल रहे हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो परम पिता परमेश्वर है। आज हम सब चाहते हैं भगवान हमारे बीच आए, भगवान हमारे साथ नृत्य करे। हम जब कथाओं में जाते हैं, लोग धमाल में बड़ा नृत्य करते हैं, और मैं उनसे यही कहती हूँ कि मान लीजिए कि आप नृत्य कर रहे हैं और अचानक भगवान आपके बीच आ जाए, क्या आप पीछे हटेंगे? तो लोगों का जवाब होता है नहीं। मैं स्त्रियों से पूछती हूँ क्या आप डर जाएंगे? मैंने कहा नहीं। तो मैंने बोला जब आपको ये चीज़ खराब नहीं लग रही तो आपको फिर जब रास लीला होती है वो खराब क्यों लगती है? वहाँ आप गलत भावना क्यों लेकर जाते? वहाँ भी तो वो दो नाच रहे हैं जिसमें एक भगवान है, एक भक्त है, एक ब्रह्म है, एक जीव है, इनका मिलन हो रहा है। तो उसमें, लेकिन उसमें भी उन्होंने गोपियों को सबसे पहला स्थान दिया था। लेकिन गोपियाँ कौन थी? बड़े बड़े ऋषिगण थे जिन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करी थी। तब भगवान ने उनको स्त्री के रूप में बुलाया था दूसरे जन्म में, गोपियों के रूप में, और कहा था जिस प्रकार मैं तुमको प्राप्त होऊंगा मैं किसी को नहीं हूँगा। जी। तो भगवान ने, चाहे द्रौपदी जी है, चाहे सुभद्रा है, चाहे रुक्मणी जी है, चाहे गोपियाँ हैं, हर प्रसंग में बताया है कि नारियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। और अगर सनातन धर्म की बात कहें और अंत में इस प्रसंग को ख़त्म करने में कहे तो हमने एक ही बात सीखी है कि सनातन धर्म में नारियों के सम्मान के लिए महाभारत हुई है। कि अगर नारी का सम्मान नहीं होता तो महाभारत का युद्ध हो जाता है। तो हम तो उस धर्म से आ रहे हैं, हम उस संस्कृति से आ रहे हैं कि नारी का सम्मान कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल जय जी, अब बिल्कुल हम आखिरी दौर में हैं और इस बातचीत को आगे भी हम जारी रखते हैं क्योंकि हम लगातार वृंदावन में जन्माष्टमी के इस मौके पर आपसे बात कर रहे हैं। जन्माष्टमी पे हम बात कर रहे हैं और आज देश भर में, हमारे प्रदेश में, पूरे देश भर में लोग भक्ति में हैं, भक्ति में लीन हैं। तो ये बताइए कि ये जो भक्ति, आज के दिन की भक्ति किस तरह से की जाए? आपके नज़रिए में क्या कहना चाहेंगे आप? आज की भक्ति, देखिए भक्ति तो हमेशा से एक ही तरीके से होती आई है। हमने उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ दिया। और जब हम रिश्तों की बात कर रहे थे उसमें भी हमने यही कहा था कि जब प्रेम होता है तो वो निष्काम होना चाहिए। तो जब भक्ति भी होती है वो निष्काम होनी चाहिए। जब हम समर्पण की बात करते हैं भगवान के लिए, तो समर्पण का अर्थ यही होता है कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर जानती है, जो मेरा बुरा नहीं चाहती है,
और जो मेरे लिए हर काम अच्छा कर रही है, जी तो यही भक्ति है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सत्संगी होते हैं वो जल्दी से हार नहीं मानते, वो डिप्रेशन में नहीं जाते, वो उदास नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है ऊपर एक शक्ति है जो उनके लिए काम कर रही है। लेकिन जया जी, शक्ति और भक्ति के बीच में एक शब्द आता है डर। डर गए तो भगवान के पास चले गए, आज फिर किसी बात का डर है तो आज जन्माष्टमी का उपवास रख लिया। तो ये डर के आगे जीत है कहते भी हैं। हाँ, नहीं देखिए, भगवान की भक्ति जैसा मैंने कहा, जब स्वार्थ नहीं होता तो डर किस बात का। व्यक्ति डरता कब है? जब उसका स्वार्थ बीच में है, तब उसको लगता है कि अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो वो उसके लिए हर चीज़। तो आप व्रत भी रख सकते हैं, आप पूजा भी कर सकते हैं, जब तक उसमें श्रद्धा है, ना कि डर है। क्योंकि भगवान डर के आप भगवान के लिए भक्ति नहीं कर सकते, तब तो आप स्वार्थ का काम कर रहे हैं। और फिर अगर वो काम पूरा नहीं हुआ, अगर आपको अभी भी डर है कि मेरा काम पूरा नहीं होगा तो मैं ये चढ़ा देता हूँ, तो मैं ऐसा काम कर देता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति फिर जब काम नहीं होता तो भगवान बदल भी सकता है। अच्छा जी। तो ये भक्ति नहीं होती, ये अगर हमारा इस भगवान से काम नहीं होता दूसरे के पास हाँ, तो कहीं और माथा टेकते हैं, कहीं और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये आज की भक्ति हो गई है, लेकिन ये इससे स्वार्थ है, इसको भक्ति का नाम देना, भक्ति का अपमान करना हुआ। तो जब भगवान की बात आती है तब डर कहीं नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने कहा, डर किस बात का? अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे हिसाब से नहीं है, पर अगर मुझे विश्वास है तो मुझे पता है, अगर मेरे हिसाब से नहीं है तो उसके हिसाब से है, और अगर उसके हिसाब से है तो फिर हिसाब की कोई बात ही नहीं है, वो अच्छा ही होगा। क्योंकि वो जो कर रहा है सोच समझ कर रहा है, वो ज्ञानी है, वो हर चीज़ जानता है। तो जब आप भक्ति की बात करते हैं, तब आप पूर्ण समर्पण की बात करते हैं, तब डर होता नहीं है। और बाकी अगर जीवन का डर कहा जाए तो भगवान का एक बहुत अच्छा प्रसंग है महाभारत के युद्ध के समय का, कि श्री कृष्ण और बलराम जी एक बार रास्ते से कहीं जा रहे थे और बीच में जंगल का रास्ता आया था, और तो उन्होंने सोचा कि रात्रि हो गई है तो एक अच्छा पेड़ देखकर सो जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। अब दोनों को लग रहा है दोनों तो नहीं सो सकते जी। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आधा समय एक सोएगा, एक पहरा देगा, आधा समय एक सोएगा, दूसरा पहरा देगा। तो पहली बारी सोने की श्री कृष्ण की आई, तो बलदाऊ भैया पहरा दे रहे थे। तो अचानक से उस वक्त एक राक्षस की आवाज़ आती है, सामने आकर एक राक्षस खड़ा हो गया। तो बलदाऊ भैया डर जाते हैं, तो डर के मारे वो जैसे ही वो डरे तो वो देख रहे हैं उनका आकार छोटा हो रहा है, और जो राक्षस है उसका आकार बढ़ रहा है। तो वो और डरने लगे, राक्षस और ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब वो जैसे चिल्ला रहा है उसका आकार बढ़ रहा है, यहाँ जैसे ही डर रहे हैं इनका आकार छोटा होता जा रहा है। अंत में उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई कृष्ण, और वो बेहोश हो गए। पर वो कृष्ण की आवाज़ सुनकर वो राक्षस चला जाता है। भगवान उठते हैं, भगवान को लगा इसको बड़ी ज़ोर की नींद आ रही होगी, इसलिए बस मेरा आवाज़ देकर सो गया ये। भगवान पहरा देने लगे, उतने में ही वो राक्षस फिर आया। अब वो आकर फिर चिल्लाता है ज़ोर से। भगवान ने उससे कहा क्या दिक्कत है, क्यों चिल्ला रहे हो? अब ये दृश्य होते ही भगवान का आकार बढ़ गया, राक्षस का आकार छोटा हो गया। वो और जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है। भगवान ने फिर कहा अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्या दिक्कत है ये तो बताओ। करते करते उसका आकार इतना छोटा हो गया, भगवान ने उसको अपने धोती की जेब में ही रख लिया। अब सुबह बलदाऊ भैया उठते हैं तो उन्होंने चलते चलते उनको बताया कि रात को ऐसा ऐसा हुआ था, तुम्हें पता एक बड़ा सा राक्षस आया था। तो भगवान ने उसको अपनी जेब से निकाला। भगवान ने कहा इस राक्षस की बात कर रहे हो? तो बोले ये तुम्हारी जेब में इतना छोटा कैसे हो गया? तब भगवान ने बड़ी अच्छी सीख दी कि जब आप किसी ऐसी चीज़ जिससे आप डर रहे हैं उसका सामना करना नहीं चाहते तो धीरे धीरे वो डर बढ़ता जाता है, उसका आकार बढ़ता जाता है। जब हम भागते हैं ना चीज़ों से तो आपको लग रहा है कि छोटी सी चीज़ें छोड़ देते हैं, अरे इसका सामना नहीं करते। वो छोटी कितनी बड़ी होकर आपके सामने आएगी आपको पता नहीं, क्योंकि आपने उसका सामना नहीं किया। और जब आप चीज़ों का सामना करते हैं तो वो डर अपने आप उस राक्षस की तरह छोटा होता जाता है। बहुत खूब और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पूरी बात को बताया कि, और मुझे लगता है कि आज जन्माष्टमी के इस मौके पर डर से कैसे जीत हासिल करनी है। डर किसी भी बात का हो सकता है, आपके करियर को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो उससे पार पाने का यही तरीका है। तो जया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से आज के इस खास दिन पर खास बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगा एबीपी गंगा के तमाम दर्शक हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप हमारे तमाम दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा रूप था ये जन्माष्टमी का, क्योंकि हम जन्माष्टमी में पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, पर शायद हम भूल जाते हैं कि जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि आपको कृष्ण से सीखना क्या है अपने जीवन में।
उन्होंने अगर लीला ली है, अवतार लिया है, तो आपको कुछ सिखाने के लिए। तो मुझे लगता है एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी पर एक बहुत ही अच्छा तोहफा मिल रहा है कि पूजा पाठ के साथ साथ, उत्सव के साथ साथ आप इस जन्माष्टमी से अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत करिए। और हमारी आपकी तरफ से, एबीपी गंगा की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। और जया जी, आखिर में एक बात और, ये जी। जो आप मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती रहती है हर क्षण, तो इस हमारे दर्शकों को आज जन्माष्टमी के मौके पर ये राज भी बता दीजिए कैसे सब लोग इसी तरह मुस्कुराते रहे। बस विश्वास, जैसा मैंने कहा कि मुझे एक भरोसा है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, पर एक बैठा है जो मेरा बुरा नहीं होने देगा और जो मेरे लिए काम कर रहा है कि मैं इसका जीवन कैसे बेहतर बनाऊं। तो अगर कुछ ऐसी परिस्थिति भी आती है जो मेरे सोच के विपरीत है, तो मुझे लगता है वो उसकी सोच है और उसकी सोच कभी बुरी हो ही नहीं सकती। तो जिस दिन आपको कृष्ण पर भरोसा हो गया कि जहाँ कृष्ण है वहीं जीत है, कृष्ण पांडवों के साथ खड़े थे तो एक तरफ 100 थे, एक तरफ 5, पर 5 जीत गए। जी। और यह असंभव काम है आज, बिल्कुल। लेकिन बस इसीलिए हुआ कि कृष्ण वहाँ खड़े थे। तो बस कृष्ण को ढूंढिए और जीत अपने आप आपकी तरफ आ जाएगी। जया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से इस खास बातचीत करने के लिए और खास तौर पर जुड़ने के लिए, और आज वृंदावन में यहाँ आकर कृष्ण के बारे में ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज जितना ही। जय श्री कृष्ण। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।